नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन झा और आप देख रहे हैं टीएस न्यूज। बात होगी लव जिहाद के बढ़ते मामलों पर। देश में लव जिहाद पर चर्चाओं का दौर चरम पर है। लव जिहाद के बढ़ते मामलों ने देश के बहुसंख्यक बेटियों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। इसके अलग अलग पहलुओं पर वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। बढ़ते मामलों को देखते हुए कई भाजपा शासित राज्यों ने इसे रोकने के लिए कानून बनाने का ऐलान किया है। यूपी समेत कई राज्यों में यह कानून बना भी दिया गया है और छत्तीसगढ़ में अभी योगी जी जो है इस कानून को बनाने का वायदा करके आए हुए हैं। बावजूद इसके लव जिहाद के केस रुकने का नाम नहीं ले रहे। देश की स्थिति ऐसी है कि कोई भी राज्य नहीं बचा जहां से लव जिहाद के मामले सामने ना आ रहे हों। हाल ही में योगी जी के उत्तर प्रदेश से भी एक केस सामने आया। लखीमपुर खीरी के संपूर्णा नगर का मामला है। एक किशोरी का आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ। 17 वर्षीय किशोरी ने आत्महत्या कर ली और मामला लव जिहाद का निकला। पहले इस केस के बारे में आपको शुरू से बताते हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के संपूर्णा नगर में एक 17 वर्षीय किशोरी का शव घर में लटका मिला। खबर पुलिस तक पहुंची। पुलिस के आने के बाद घर वालों ने कहा कि जिस बात का डर था वही हुआ। लोक लाज के भय से उपजी चुप्पी ने एक 17 साल की युवती को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार संपूर्णा नगर के ही रहने वाले जाहिद नूर का बेटा जोहिद अख्तर ने किशोरी से बातचीत शुरू की। उसे प्यार मोहब्बत के नाम पर झांसे में लिया, हसीन सपने दिखाए और बहला फुसला कर लड़की का बलात्कार किया। सिलसिला चलता रहा और एक दिन जोहिद अख्तर ने लड़की का अश्लील वीडियो बना लिया। वीडियो बनाने के बाद वह जब मन करता लड़की को मिलने के लिए बुलाता और वीडियो दिखाकर उसका बलात्कार कर देता। मना करने पर इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर देने की धमकी देता। बच्ची को अब तक समझ में आ चुका था कि वो बुरी तरह फंस चुकी है। वो इन सब से निकलना चाहती थी। जोहिद अख्तर लड़की पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने लगा। लव जिहाद के उद्देश्य से हिंदू लड़की की अश्लील वीडियो बनाकर उससे शारीरिक संबंध बनाता रहा। लड़की इन सब चीज़ों से निकलना चाहती थी और उधर जोहिद अख्तर चाहता था कि वो उसका धर्म परिवर्तन करा दे और बाद में लड़की के इनकार करने पर जोहिद ने वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। डरी हुई लड़की ने अब परिजनों को सच्चाई बतला दी। जब इस घटना की खबर परिजनों को हुई तो पीड़िता के माता पिता जोहिद के घर शिकायत लेकर पहुंचे। जहां जोहिद के घर वालों ने अपने हवसी बेटे को तो कुछ नहीं कहा, उल्टे बलात्कारी के बाप जाहिद ने पीड़िता से कहा कि वो अपनी बेटी की शादी उसके बेटे से कर दे। मतलब एक बलात्कारी का बाप पीड़ित पक्ष से कह रहा है कि जिस बलात्कारी ने तुम्हारी बेटी की इज्जत को तार तार किया उसी विधर्मी से शादी करा दो, और शादी भी नहीं, निकाह करा दो। जब बाप की सोच ऐसी होगी तो बेटा बलात्कारी क्यों नहीं होगा। अर्थात कह सकते हैं कि लव जिहाद के इस खेल में जिहादियों का पूरा खानदान शामिल होता है, घर की महिलाएं भी शामिल होती हैं। लड़की के परिजनों को जोहिद के परिवार के इरादे नेक नहीं लगे। उसके परिवार वाले मारपीट पर उतर आए। उसके घर पर भीड़ जमा होने लगी। ऐसा लगा जैसे वहशी दरिंदों की पूरी फौज इकट्ठी हो रही है। सब मारपीट पर उतारू थे। लड़की के परिजन किसी तरह वहां से जान बचाकर चले आए और लोक लाज के भय से लगभग सप्ताह भर इस मामले की जानकारी किसी को नहीं दी। क्या कहते और किससे कहते। एक एक दिन पहाड़ सा बीत रहा था। एक सप्ताह गुजरने वाला था। अब तारीख आ गई गुरुवार 2 नवंबर 2023। वो किसी काम से, मतलब पीड़िता की जो माँ थी, वो किसी काम से बाहर गई और उनकी 17 वर्षीय बेटी घर में अकेली थी। जब वह शाम को करीब 4 बजे घर लौटी तो दरवाजा खुला मिला। घर के अंदर जाकर देखा तो कमरे में पंखे से बेटी का शव लटका हुआ था। आप उस बेबसी की कल्पना कीजिए जिससे वह अवसाद ग्रसित होती हुई अपनी जिंदगी खत्म कर लेने जैसा फैसला लेती है। इस घटना के बाद क्या हुआ? घटना के बाद परिजन बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ रोड पर नारेबाजी करने लगे। ग्रामीणों के साथ बजरंग दल के युवा कार्यकर्ता भी शामिल थे। वो भी नारेबाजी कर रहे थे, पुलिस पर कार्रवाई के लिए दबाव बना रहे थे। पुलिस ने इसमें लाठीचार्ज भी किया। भीड़ ने आरोपी की दुकान में तोड़फोड़ कर दी, दुकान से सामान निकालकर जला दिया। ठीक है, सब कुछ हुआ। पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन अब न तो लड़की की जिंदगी लौट सकती है, न ही लड़की की गई इज्जत वापस आ सकती है। आरोपित पकड़ा जा चुका है।
उसको सजा होगी, फिर एक दूसरा आरोपी देश के किसी दूसरे हिस्से में किसी लड़की को बहला रहा होगा और मैं इसी तरह एक पोस्ट या तो लिख रहा हूँगा या उस पर दिनांक, स्थान, नाम बदलकर वीडियो बना रहा हूँगा। इससे बदलेगा क्या? कुछ नहीं। फिर सवाल है कि करें क्या? करना उन्हें है जो विधर्मियों की सॉफ्ट टारगेट है, करना उन्हें है जो अलग अलग तरीके से लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, करना उन्हें ही पड़ेगा, क्योंकि जाने अनजाने कुछ हद तक ही सही लेकिन गलती उनकी भी होती है। आज से साल 2 साल पहले की बात और थी, लेकिन अब जब इंटेंशन के साथ इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं, हर दिन अखबारों में इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं, लड़कियों को और अधिक चौकन्ना रहना होगा, समझदारी से काम लेना पड़ेगा, समझदारी दिखानी पड़ेगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लड़कियों को कई बार यह पता चलते चलते देर हो जाती है कि वे किसी मजहबी घृणा का शिकार बनने जा रही हैं। अब मैं आपसे कुछ पैटर्न की बात करता हूं। किन किन पैटर्न को फॉलो करते हुए लव जिहाद का ये गंदा खेल खेला जा रहा है इस देश में। आज के समय में इन जिहादियों का पहला उद्देश्य किसी भी तरह लड़की से संपर्क स्थापित करना होता है। इसके लिए वे एक माध्यम को चुनते हैं। वह माध्यम कोई भी हो सकता है। जैसे आपकी दोस्ती किसी मुस्लिम लड़की से है, उसके पास आपका कॉन्टैक्ट नंबर है। अब उस लड़की का यदि कोई भाई है तो उसके पास आसानी से आपका नंबर पहुंच सकता है। कई मामलों में ये लोग रैंडमली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। वैसे कुछ लड़कियां इन रिक्वेस्ट को इग्नोर कर देती हैं, लेकिन कुछ अपनी फैन फॉलोइंग और अधिक से अधिक फॉलोअर बढ़ाने की चाह में आंख बंद करके लोगों का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती हैं या फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती हैं। अब उनका एक स्टेप क्लियर हो चुका है। अब वे दूसरे स्टेप की तैयारी करने लगते हैं। वो है किसी तरह बातचीत शुरू करना। इसके लिए बर्थडे विश, न्यू ईयर विश या होली दिवाली विश से बात करने की कोशिश शुरू होती है। मतलब एक बार अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गया तो लेवल 2 में वो लोग आते हैं और बातचीत करने की कोशिश शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया वाले केस में ज़्यादातर मामलों में देखा गया कि आईडी हिंदू नाम से बनाई जाती है। यदि टारगेट पहले से तय है तो कोशिश होती है कि उसी सरनेम से मिलता जुलता आईडी बनाया जाए, क्योंकि उनका गोल साफ होता है। उन्हें किसी भी तरह लड़की के साथ हमबिस्तर होना है और यह डे 1 से फिक्स होता है। स्टेप 2 में किसी बहाने से आपको मैसेज करना, रिप्लाई ना आए तो रिप्लाई करने के लिए बाध्य करना शामिल है। यदि फिर भी रिप्लाई नहीं आया तो ये अलग अलग अंदाज अपनाते हैं। ये इमोशनल मैसेजेस भेजते हैं और आप इसे गुडविल गेस्चर की तरह लेकर उनको रिप्लाई कर देती हैं। एक बार रिप्लाई करने के बाद इनका जो दूसरा स्टेप था वो भी क्लियर हो जाता है और तीसरा स्टेप सामने आता है जब बात हाय हेलो और दूसरी फॉर्मल गपशप से शुरू होती है। जान पहचान अधिक होती है और नंबर एक्सचेंज हो जाता है। फिर दाना देकर दोस्ती और दोस्ती से प्यार। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक लगेगा आपको, लेकिन इसके बाद मामला बिगड़ना शुरू होता है। फ़ोन कॉल पर किए गए बातों को रिकॉर्ड किया गया है। इतने दिनों में उन्हें अंदाजा हो जाता है कि किस लड़की को डराया जा सकता है, कौन है जो पेरेंट्स से डरती है और कौन है जो लिबरांडू ख्यालात की है। माफ कीजिएगा मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन ये आज की जरूरत है। जो लड़कियां लिबरल होती हैं वो सबसे पहले उनका शिकार होती हैं और उसका एक उदाहरण मैं अभी आपको देता हूं। 3 नवंबर 2023 शुक्रवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एमपी नगर में देर रात बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने एक निजी होटल के कमरे से 2 मुस्लिम लड़कों को हिंदू लड़की के साथ पकड़ा। पूछताछ करने पर दोनों मुस्लिम लड़कों ने कार्यकर्ताओं के साथ बहस करनी शुरू कर दी, जिसके बाद गुस्साए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दोनों को बीच सड़क पर ले जाकर जमकर कूटा और उसके बाद दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन वो जो हिंदू लड़की है उसने दोनों लड़कों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की। इसका अर्थ यही हुआ ना कि वो लड़की अपनी मर्जी से गई थी। आज वहां 2 लड़के थे, कल को 10, 20 और 50 हो सकते थे। इसके बाद उसके साथ जो कुछ भी होता इसकी जिम्मेदार वो लड़की ही होती ना। एक तो ये कंडीशन है। दूसरे कंडीशन में कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो सोचती हैं कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। उन्हें आंखों में सुरमा लगाए झबड़े बाल हिलाकर अदाएं दिखाने वाला लड़का किसी फिल्मी स्टार से कम नहीं लगता, और उसके चक्कर में क्या माँ, क्या बाप और क्या समाज। ऐसी लड़कियों का फाइनल डेस्टिनेशन होता है अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग स्थानों पर चींटियों, कीड़े मकोड़ों का ग्रास बन जाना, वो भी वाया रेफ्रिजरेटर।
कई केसेस में सूटकेस में पैक होना भी शामिल होता है, कई में आत्महत्या, पलायन इत्यादि। कुछ मामलों में ऐसा होता है कि सहेली का भाई वगैरह मैसेज करना शुरू करता है, उसके पास नंबर पहुंच चुका। आप सोचते हैं अरे ये तो अपने सलमा का भाई है, मेरा भी भाई हुआ, लेकिन आप उसे भाई समझो, वो आपको बहन नहीं समझता, क्योंकि वो तो अपने चाचा, मामा, मौसी की बेटियों को भी हफ्सी नज़र से ही देख रहा है, उनको भी बहन नहीं समझता। आपको क्या बहन समझेगा? आप तो उसके लिए सिर्फ एक हिंदू लड़की हैं जिसे वो किसी तरह हासिल करना चाहता है। किसी तरह उसके जीवन का जो उद्देश्य है वो ये कि किसी भी तरीके से उसको हासिल कर ले, उसको बिस्तर तक लेकर चले जाएं, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। आपकी तस्वीरों के साथ खिलवाड़ करना, ब्लैकमेल करना, पेरेंट्स को बताने की धमकी देना, फोटो वायरल करने की धमकी देना इसमें शामिल है। ऐसे मामलों में आपका ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना और हल्की सी लापरवाही आपको फंसा देता है। ऐसा नहीं है कि इससे निकला नहीं जा सकता, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। बात करते हैं एक और कैटेगरी की। एक कैटेगरी उन लड़कियों की होती है जिन्हें पता ही नहीं होता कि सामने वाला अब्दुल है या अनिल। असलियत बाद में पता चलती है और तब तक देर हो चुकी होती है। ऐसी लड़कियां एक ट्रैप का शिकार होती हैं और इनके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। और अगले स्टेप में आपके साथ वही होता है जो नहीं होना चाहिए। कभी आपको भरोसे में लेकर, कभी ब्लैकमेल करके, तो कभी बहला फुसला कर आपको मिलने के लिए बुलाया जाता है। मान गई तो ठीक, नहीं तो खाने पीने के सामान में धोखे से कुछ मिला दिया जाता है, नशीले पदार्थ मिला दिए जाते हैं और आपके साथ खिलवाड़ किया जाता है। वीडियो बना लेना भी इसमें शामिल है, ताकि इसके आगे बार बार आपके साथ नीचता करने का लाइसेंस प्राप्त हो जाए। जब तक आपको सच्चाई का पता चलता है तब तक आपके पास एक ही युक्ति सूझती है, खुद को खत्म कर लेना, जो कि रास्ता नहीं है। फिर आपका गुनहगार आप जैसे किसी अन्य शिकार की तलाश में घूमेगा और ये चैन चलता रहेगा। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है फाइट बैक, हार न मानना और अपने घर वालों पर विश्वास। कई बार हमें ऐसा लगता है कि घर वालों को पता चला तो वो बिगड़ेंगे और पता नहीं क्या होगा, और यही सोचना उस गुनहगार को मजबूती देता है। सबसे पहले तो आपको दोस्ती करने से पहले 50 बार वेरीफाई करना होगा। खासकर सोशल मीडिया पर बिना जानकारी के रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से आपको बचना होगा। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर भी लिया तो उन्हें मैसेज करने की अनुमति ना दें। एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम तक में ऐसे सिस्टम है जिससे आपकी मर्जी के बिना कोई आपको मैसेज नहीं भेज सकता। पहले रिक्वेस्ट आएगा तो आपको पता है किसका एक्सेप्ट करना है और किसको लटका करके छोड़ देना है। सोशल मीडिया पर बने अच्छे से अच्छे दोस्त के साथ अपना नंबर एक्सचेंज ना करें। मिलने के लिए बुलाए तो ना जाएं। यह ट्रैप हो सकता है जिसका अंदाजा आपको नहीं है। किसी मामले में यदि आपने शुरुआती समय में बातचीत कर ली, मैसेज कर लिए, या किसी भी तरीके से आपकी तस्वीरें उसके हाथ लग गई, तो इसकी जानकारी फौरन अपने घर वालों को दें। किसी भी तरह से उन्हें कन्विंस करें, अपने घर वालों को, कि वो एक ट्रैप का शिकार हैं और एक लड़का उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। अपने घर वालों के साथ मिलकर पुलिस में शिकायत करें। आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी, कोई डर नहीं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपके घर वाले आप पर नाराज नहीं होंगे और आपकी मदद करेंगे। जरूरत पड़े तो स्थानीय हिंदू संगठनों की मदद लीजिए। पूरे देश में बजरंग दल के कार्यकर्ता एक्टिव हैं जो आपको न्याय दिलाने तक आपके साथ खड़े रहेंगे। इसके अलावा वो कार्यकर्ता आपके साथ गुंडागर्दी करने वालों से भी आपको बचाएंगे, आपको प्रोटेक्शन देंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके परिजन ज़्यादा सख्त हैं तो ऐसे मामलों में भी आपको उनके पास जाना चाहिए और सारी बातें बतानी चाहिए। यदि आपकी गलती नहीं है तो हो सकता है शुरुआत में वो आप पर नाराज हों, आपके परिजन, सच्चाई जानने के बाद। ऐसा उनका रिएक्शन कैसा होगा पता नहीं, लेकिन अंत में वो आपकी मदद करेंगे, मुझे इतना विश्वास है। पुलिस आपकी मदद करेगी बिना आपकी पहचान सामने आए। आप एक बहुत बड़े झंझट में फंसने से बच जाएंगे। एक बार के लिए परिजनों की डांट सुन लीजिए, परंतु नर्क में जाने से तो बच जाएंगे। वैसे परिजन कितने भी सख्त हों, वो डांटेंगे नहीं, आपकी मदद ही करेंगे। लेकिन एक बार यदि बात बिगड़ गई तो संभालने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होगी। यदि मेरा यह वीडियो माँ, बाप या भाई देख रहे हैं तो उनसे निवेदन है, घर में ऐसा माहौल बनाकर रखें कि घर की बेटी अपने मन की बात कहने से ना डरे। बात आपके बेटी के भविष्य की है, बात आपके बेटी की इज्जत की है। समय समय पर उनके साथ बात करें,
उन्हें भरोसे में लें। संदेह होने पर प्यार से समस्या के बारे में जानकारी हासिल करें। आपके समझदारी भरे इस कदम से आप लव जिहाद के ट्रैप में फंसने से बच जाएंगे और आप आने वाली उन तमाम मुसीबतों से बच जाएंगे जिसके चंगुल में फंसकर लड़कियां आत्महत्या को विवश होती हैं, उनकी इज्जत तार तार होती है, डर के मारे वो ज्यादती सहती रहती हैं और उनके पास कोई चारा बच नहीं जाता। मेरे इस वीडियो के बनाने से यदि एक भी बच्ची किसी भी साजिश का हिस्सा बनने से बच जाती है तो अपना जीवन धन्य मानूंगा। फिलहाल इतना ही, मिलेंगे एक अन्य वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए, बातों पर गौर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत आभार।